अभी कभी भी निर्जीव होने वाला प्रेम भाव कभी भी निर्जीव दुआ जो है देखते हैं दुआ के दिनों में क्या होता है, सूख जाता है, पानी डालिए फिर वो जागृत हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अजस्र प्रेम और आत्मीयता बना रहे, हरिता आरोग्य एक दूसरे को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य विकसित करने का प्रयत्न करें। ऐसा व्यवहार अक्सर सामूहिक उत्तरदायित्व का स्मरण कराता है। परिवार के पुष्प काटते हंसते खिलखिलाते रहना, एक दूसरे का यश फैलाए, प्रशंसा करे। कोई किसी का एक प्राणम भविष्य आवे, आप बोले हम दो शरीर एक साथ होकर रहेंगे। बांध दीजिए उनका ये आंचल बांध दीजिए। अब ये रख दीजिए यहाँ पे। सुनो अच्छा दीजिए ना। बनाएंगे बना रहे हैं इधर सामने से बनाइए तो हमने प्रथम कदम बढ़ाई यानी वृद्धि के लिए है आहार सत्वगुणी स्वास्थ्य आहार से शरीर को बल प्रदान करना, अध्ययन एवं विचार विमर्श में मनोबल को बढ़ाना। ओम बोलिए जीव ब्रह्माभ्याम नमः। चलिए दूसरा चलाई जाए, अपव्यय बिल्कुल न हो, उचित कार्यों में कंजूसी न किया जाए। ओम त्रिगुणेभ्यो नमः। ईश्वरा चरण दुलाधाए संग दुल्हिन चली भैले हो, त्रिदेव देहु वरदान की जन धन उपकार के लिए है। विश्राम, मनोरंजन, हास प्रयास का ऐसा वातावरण रखें गरीबी में भी अमीरी का आनंद मिले। ओम चतुर वेदेभ्यो नमः। चौथा चरण दुलाधाए भैले हो, ब्रह्मदेव देहु वरदान की संपत्ति पशुओं और नौकरों को भी परिवार माना जाए। ओम पंच चली भैले हो, सप्तदेव देहु वरदान की मित्र बंधु भावन हो, सप्तदेव देहु वरदान की मित्र बंधु। पति भी अपनी निष्ठा के बारे में पति को शपथ प्रतिज्ञा द्वारा दिलाई जाती है। पढ़िए। ऋषि प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, हितैषियों एवं सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर को अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप में स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष कहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुर भाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा।
आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति एवं प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, हितैषियों और सत्पुरुषों के साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न करूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना, सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा का विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल चलती रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर बनी रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर प्रसन्नता पूर्वक सद्गृहस्थ अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा भावना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और सदा पात्र हैं उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। जय गुरुदेव, जय माता, जय माता। गुरुदेव जानते हैं कल ही हम लोग तो लौटे हैं कल सुबह में विंध्याचल से। माला तो लाए ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ पकड़िए ऐसे। नहीं फूल को इस तरह कर देना। वो अच्छा कैसे पकड़ के आती है? हाँ, आप अंतर इधर देखिए। एकदम गुरुदेव माता जी का जोड़ी आप लोग। बस बस हो प्रेम गया। का बात है, अपने आप जल गया दोनों। एक जलाए दोनों जलाए। चलिए हवन करिए। हवन उसके बाद उसी में आशीर्वाद अंत जाइए उस तरफ फोटो जीवन मिला है तेरे भोग यही बातें दीपकों ने बताई जन्मदिन की बधाई। विवाह दिन पे गाइए, विवाह दिन पे क्योंकि हम नहीं अभ्यास किए। तुम्हें भी विवाह दिवस की बधाई कर दीजिए। खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं। देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले हैं। सुमन सा सुगंधित रहो तुम, सुमन सा सुगंधित रहो तुम। यह जीवन सुमन देवता को चढ़ाओ। हंसते मुस्कुराते कैसे बोलते हैं। वादा मेरा भी दे दीजिए।